हिंदी की गरिमा के सभी श्रोतागण और सभी देशवासियों को आलोक चतुर्वेदी का प्रणाम। मेरे पिछले वीडियो पे जिन लोगों ने भी इतने अमूल्यवान सुझाव दिए उन सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन जरूरी क्यों है, इसका क्या प्रभाव है, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करूंगा इसको समझाने के लिए। तो अगर हम बात करें चाइना जहां से स्टार्ट हुई थी, चाइना में पहले और दूसरे वीक में कितनी एक्सपोनेंशियली भागी थी। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन 3 महीने तक वहां चली। 3 महीने तक चलने के बाद आज की परिस्थिति ये है कि आज वहां से लॉकडाउन हट गई है, क्योंकि केसेस काफी कंट्रोल हो गए हैं, वहां कंट्रोल्ड वे में है। 80,000 लगभग पहुंच गए थे पहले और दूसरे वीक में ही। आज भी लेकिन वहां के लोग इतने अनुशासन में हैं, आज भी वो लोग पूरी तरह से फिजिकल डिस्टेंस यानी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलते हैं, सैनिटाइजर उनके पास हमेशा अवेलेबल होता है, अभी कंट्रोल होने के बाद भी, क्योंकि उनको पता है कि एक व्यक्ति 1 लाख तक पहुंचाने के लिए काफी है। और उन्होंने उसको देखा है कैसे लोगों की मृत्यु हो रही थी, कैसे लोग उस पेंडेमिक को झेला है उन लोगों ने, और अभी पूरा विश्व झेल रहा है। चाइना की पॉपुलेशन लगभग 144 करोड़ है, आप समझ सकते हो। तो उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना कितना जरूरी था। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए, जो आप सबको पता है, चाइना, यूएसए, इटली कितनी शक्तिशाली देश है और उनके पास कितने विकसित देश है ये लोग। यहां यूएसए की पॉपुलेशन आपको है लगभग 34 करोड़। यूएसए ने भी स्टार्टिंग में इसको मजाक लिया, सीरियसली नहीं लिए, और इटली ने भी सीरियसली नहीं लिया। हालांकि इटली में 6 करोड़ का ही पॉपुलेशन है और अप्रॉक्स 34 करोड़ का यूएसए में है। दोनों में पॉपुलेशन डिफरेंस को भी देखिए, लेकिन फिर भी लाखों लाख तक पहुंच गए, सिर्फ 6 करोड़ और 34 करोड़ होने के बावजूद, क्योंकि इन्होंने पहले और दूसरे वीक में उतना सीरियसली नहीं लिया इसको, और एक तरह से कहे तो मजाक ही लिया। तो तीसरे और चौथे वीक में इतने एक्सपोनेंशियली भागा, लगभग ये लाखों तक पहुंच गए, जो कि उसके बाद उनको कंट्रोल, जब तक ये समझ पाते इसकी गहराई को, इसकी विष को जब तक समझ पाते, तब तक काफी देर हो चुकी थी। और आज कंट्रोल करने के लिए यूएसए भी पूरी तरह से पूरे अपना जान जोखिम में लगा के यूएसए पूरा अपना कहे तो पूरी उसने अपनी झोंक दी है, पूरी ताकत झोंक दी है इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर भी पर डे केसेस 25,000 30,000 बढ़ते जा रहे हैं। इटली देश का दूसरे नंबर पर आता है हेल्थ सेक्टर में, इतनी अच्छी उसकी हेल्थ फैसिलिटी, फिर भी वो डेथ को रोक नहीं पाया। आप सबने और हमने इस मार्मिक दृश्य को देखा है। वजह सिर्फ एक थी कि उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, उन्होंने इसकी गहराई को समझ नहीं पाए वो लोग। कितने वीडियोस आज भी आते हैं चाइना से और इटली से भी वीडियो रिलीज हुई थी, जब ये लोग हमारी अभी की स्थिति देखते हैं भारत की, तो वो कहते हैं कि आप लोग प्लीज लॉकडाउन का पालन करें। वो अपने दर्द को बताते हैं कि कैसे उन्होंने मजाक किया। इटली ने तो जब उनको पता चला तो 10 दिन वो पार्टियां करते रहे कोरोना के नाम पे, उनको मजाक लगता था, लेकिन आज वो खुद मजाक के पात्र बन गए हैं। आज सब लोग गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी बच जाया जाए। अगर अब हम बात करें अपनी भारत की, तो भारत ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया कि दूसरे वीक के स्टार्टिंग में ही हमने लॉकडाउन लगा लिया, जिसका रिजल्ट ये होगा कि तीसरे चौथे वीक में अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे देश की तुलना में, तो हम बहुत ही कम हैं। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही कंट्रोल्ड है अभी हम लोग। और आपको यह भी बात पता है, सबको ओरिजिनलिटी पता है कि हमारे देश में उतने हेल्थ किट मौजूद नहीं है, उतनी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। तो आप समझ सकते हो हमारी पॉपुलेशन 137 करोड़ है अप्रॉक्स, और आपको पता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 464 लोग रहते हैं। तो अगर आप समझो, अगर उनकी तरह अगर हमारा अगर हमें छूट दे दी गई तो 1 से लाख तक पहुंचेंगे। तो समझो कि 1 किलोमीटर एरिया में एक साथ 464, और वो कितने जरूर लगे, कितने लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से क्या दृश्य होगा वो, कि सब लोग बेड पे नजर आएंगे अगर एक बार से लॉकडाउन छोड़ दिया गया तो। नहीं हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी है, फिर डेथ को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एक बार केसेस 50,000 लाख तक पहुंच गई, तो हमारे लिए इसको करोड़ों तक पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना होगा, इसकी गहराई को समझ के ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। तो हमें अपने सच्चाई को समझते हुए और एक अच्छे नागरिक, देश के अच्छे नागरिक का परिचय देते हुए खुद के लिए और राष्ट्र के लिए हमको इस लॉकडाउन का ईमानदारी के साथ पालन करना होगा, सो दैट हम अपने को बचा पाए और इस देश को बचा पाए। इसी में लॉकडाउन में बात करूंगा होने वाली परेशानी में
पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि इससे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो भी जिन डेली बेसिस पे काम करते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या उस समय भी कहा था कि हम सबको एक एक को नागरिक को ये थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो भी प्रॉब्लम है हम सबको मिल बांट के इसको करना पड़ेगा और एक भारत को एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़ना है। ठीक है, इस लड़ाई से लड़ना है और जीतना भी है। जिनको समस्या लगती है, मैं उनके लिए एक बात कहूंगा कि आप अपने लाइफ के पास्ट में जाना। हर एक के लाइफ में कभी ना कभी कोई परेशानी आई है और आपने उसको चैलेंज करके उसको जीत के ही आप आगे बढ़े हैं, उसको ओवरकम करके आगे बढ़े हैं। तो उसको याद करना, उसके तुलना में यह परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, एक तुच्छ सा परेशानी है ये। तो आप सबसे विनम्र आग्रह है कि लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन करें और स्थिति को जरूर समझें और ईमानदारी के साथ पालन करें, किसी के दबाव में नहीं, खुद से। इसके बाद मैं कहूंगा मेरा अगला वीडियो आएगा क्वारंटाइन के ऊपर कि क्वारंटाइन क्या है, क्यों जरूरी है और क्यों लोग इससे घबरा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सुझाव पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।